दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये हमारी HTML की तीसरी क्लास है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HTML के अंदर कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग के बारे में, जैसे इटैलिक कैसे करेंगे, बोल्ड कैसे करेंगे, आपको अंडरलाइन कैसे करेंगे, कैसे मार्क करेंगे, कैसे सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे, कैसे सब स्क्रिप्ट लगाएंगे। ये सारे टैग की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये हमारी HTML की तीसरी क्लास है। अगर आप पहली और दूसरी क्लास नहीं देखे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो पहली क्लास है उसमें मैं बात किया था कि HTML क्या है, HTML और CSS में डिफरेंट क्या है। दूसरी क्लास में मैं बात किया था कि HTML का कोड हम VS कोड के अंदर कैसे लिखेंगे, VS कोड को कैसे डाउनलोड करेंगे, कुछ बेसिक कोड करके भी दिखाया था। तो अगर आप ये दो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो की लिंक है, आप जाके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। आप वो दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको HTML के बारे में कुछ आइडिया लग जाएगा। उसके बाद से आपको ये वीडियो देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं जाता हूं यहां पर VS कोड ओपन करता हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं VS कोड को ओपन किया तो वो जो हमारा class1.html नाम से मैं HTML की जो फाइल बनाया था, जिसमें मैं 6 हेडिंग बनाया था, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। उसके बाद से मैं एक पैराग्राफ लिखा था जिसमें लोरेम के 100 वर्ड लिखे थे। तो आज हम सीखेंगे कि आई टैग क्या होता है। आई टैग से हम इटैलिक करेंगे, इटैलिक टेक्स्ट कैसे आई टैग को यूज करेंगे ये सीखने वाले हैं। उसके बाद हम सीखेंगे मार्क टैग कि मार्क टैग से हम क्या करते हैं। हम मार्क टैग से मार्क्ड टेक्स्ट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला हम सीखेंगे स्मॉल, स्मॉल टैग से हम स्मॉलर टेक्स्ट करते हैं। चौथा DEL टैग, इससे हम डिलीटेड टैग टेक्स्ट करते हैं। फिर हम सीखेंगे B टैग और B टैग से हम बोल्ड करते हैं। फिर हम छठा सीखेंगे SUB, ये टैग से हम सब स्क्रिप्ट लगाते हैं। सातवां जो टैग होता है आपका SUP, यानी हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे SUPT लगा के। इसके बाद से हम पढ़ेंगे 2 इम्पटी टैग, जिसमें हमारा पहला होगा HR और दूसरा होगा BR। तो ये पूरे टैग का मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। एक एक को लगा के दिखाऊंगा कि इन सारे टैग से क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा आई टैग, यूज करके आपको इटैलिक टेक्स्ट करके दिखाऊंगा। तो मैं चला आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये जो मैं हेडिंग बनाया हूँ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। आपको ही पता है कि HTML के अंदर 6 हेडिंग होते हैं, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक। इसके बाद से मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ यूज किया हूं। मैं आपको एक टास्क भी दिया था पिछली वीडियो में। वो टास्क ये था कि आपको 5 महापुरुष के नाम लिखने थे और उनके अंदर पैराग्राफ लिखने थे। जैसे मैं आज का ये जो पिछली क्लास की ये है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और मैं यहाँ पर एक बेसिक हेडिंग बनाता हूं H1 और H1 के अंदर लिखता हूं महात्मा गांधी और इनका मैं कुछ डिटेल लाता हूं और उसको क्लोज करता हूं पैराग्राफ टैग में। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनका कुछ डिटेल चाहिए तो मैं चलाऊंगा गूगल पे। मैं यहाँ पर सर्च कर लूंगा महात्मा गांधी के बारे में और यहाँ से मैं 2 से 4 लाइन का पैराग्राफ लूंगा और Ctrl+C करके कॉपी कर लूंगा और इस पैराग्राफ टैग के अंदर आके पेस्ट कर दूंगा। और मैं पेस्ट कर दिया इस पैराग्राफ टैग के अंदर। अब Ctrl+S करके मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो मैं चला जाता हूं अपने डेस्कटॉप पे। तो मैं अब उसका आउटपुट दिखाऊं, मैं आता हूं अपने डेस्कटॉप पे और मैं यहां पर बनाया था class1 नाम से फोल्डर और इसके अंदर ये है हमारे HTML की फाइल। इसको डबल क्लिक करके जब ओपन करूंगा तो ये देखिए ये हमारा आउटपुट होगा। हमने एक हेडिंग बनाया है हेडिंग H1, हमने एक हेडिंग बनाया है H1, वो हमारी महात्मा गांधी जो लिखा हूं H1 के अंदर वो हो गया हेडिंग 1 और पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ ये टेक्स्ट लिखा हूं। अब मैं आ जाता हूं अपने VS कोड के अंदर और मैं अब करता हूं बोल्ड और इटैलिक। तो हम जो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए B टैग का यूज करेंगे और टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए I टैग का यूज करेंगे। तो मैं यहां पर आपको लिखता हूं एक
बी टैग और दूसरा आई टैग, ये दोनों का यूज करूंगा अब इस पैराग्राफ के अंदर। मैं क्या करता हूं, आ जाता हूं अपने इस पैराग्राफ में। अब मुझे मोहनदास करमचंद गांधी को बोल्ड करना है। आप देख पाएंगे यहां पर जो मेरा आउटपुट है वो ऐसे नॉर्मल है, यहां पर बोल्ड नहीं है कोई भी। तो मुझे बोल्ड करना है तो मैं अपने VS कोड के अंदर आ गया और यहां पर मैं जो यूज कर रहा हूं बी टैग। तो हमारा यहां पर देखिए क्लोज टैग भी यहीं पर आ गया, बी का आपका क्लोज टैग आ गया। तो मैं इसको यहां से सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करता हूं, कट करता हूं और जितने भी वर्ड मुझे बोल्ड करने हैं उसके लास्ट में जाके मैं इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूं। कंट्रोल यस करता हूं और मैं आ जाता हूं अपने ब्राउजर में और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया। इसके बाद से दूसरा आपका जो टैग है आई यानी इटैलिक करना, अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर महात्मा और इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूं तो मैं सिंपल जाऊंगा VS कोड के अंदर और यहाँ पर महात्मा लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं यूज करूंगा आई टैग। और आई का भी जो क्लोज टैग होगा उसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करके कट करूंगा और लास्ट में जाके पेस्ट कर दूंगा और कंट्रोल यस करूंगा। और अब मैं जाऊंगा यहाँ पर आउटपुट देखूंगा तो ये देखिए मेरा ये टेक्स्ट भी इटैलिक हो गया। तो आप बी टैग का यूज करके किसी भी वर्ड को, किसी भी कैरेक्टर को आप बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद से आई टैग का यूज करके आप किसी भी वर्ड को इटैलिक कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसके बाद से अगला जो टैग यूज कर रहा हूं वो है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग से क्या होगा कि अब मैं किसी टेक्स्ट को चाहता हूं कि स्मॉल करना, तो मैं वहीं पर तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इंडिया है इसको स्मॉल करना, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्मॉल टैग और मैं जो स्मॉल टैग का क्लोज टैग होगा उसको कंट्रोल एक्स करके कट करूंगा और इंडिया के बाद से जाके पेस्ट कर दूंगा और कंट्रोल यस करके सेव करूंगा। अब मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके इसका आउटपुट दिखाऊं तो ये देखिए हमारा इंडिया हो गया स्मॉल। अगला जो टैग है वो है मार्क। मार्क से मैं कहता हूं कि हाईलाइट टेक्स्ट होती है या मार्क्ड होता है जो हमारे टेक्स्ट होते हैं। अब मैं यहाँ पर मार्क करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी, इसको मार्क करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे जो हमारा टैग है मार्क ये लगाऊंगा और इसको क्लोज कर लूंगा। क्लोज टैग जो है उसको कंट्रोल एक्स करके कट कर लूंगा और जितने एरिया को मार्क करना होगा उसको बाद में मैं जाके पेस्ट कर दूंगा और कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूं तो आप देखिए ये हमारा मार्क हो गया। हम कभी कभी हाईलाइट भी कहते हैं, देखिए यहाँ यानी येलो कलर का ये मार्क हो गया यानी हाईलाइट हो गया। अब मुझे इसमें से ये पॉलिटिकल को मार्क करना है यानी हाईलाइट करना है तो मैं वही सिंपल कॉन्सेप्ट अपनाऊंगा कि मैं जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ से मैं मार्क लिखूंगा और मैं क्लोज करूंगा और जो क्लोज टैग होगा मार्क का उसको कंट्रोल एक्स करके कट करूंगा और पॉलिटिकल के बाद में जाके पेस्ट कर दूंगा, फिर कंट्रोल एस करूंगा। अब ये देखिए आप हमारा, अब ये देखिए ये पॉलिटिकल भी मार्क हो गया। इसके बाद से जो हमारा अगला टैग है वो है INS, मतलब हम कहते हैं इंसर्ट टैग। INS से क्या होता है ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ VS कोड में आ गया, इससे एक हमारी अंडरलाइन लग जाती है। अगर अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि हिंदू के नीचे एक अंडरलाइन लगाना तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा INS और क्लोज कर लूंगा और जो मेरा क्लोज टैग होगा उसको कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। अब हिंदू यहाँ पर जाइए आउटपुट में देखिए हिंदू के नीचे एक अंडरलाइन लग गया होगा यानी ये इंसर्टेड टेक्स्ट हो गया। तो जो अगला टैग है वो है हमारा डिलीट टैग। डिलीट टैग से हमारा टेक्स्ट डिलीटेड टैग रूप में दिखाता है। डिलीट टैग यूज करते हैं तो देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं PEL और ये जो क्लोज टैग है इसको मैं सिलेक्ट करके और कंट्रोल एक्स करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब मैं जाऊंगा इसको देखूंगा रिफ्रेश करके तो ये देखिए दिखेगा हमारा जो भी हम टेक्स्ट के डिलीट टैग यूज किए हैं उस पे हमारा एक लाइन दिख जा रहा है। इसके बाद से हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो हम सबसे पहले जानेंगे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सुपरस्क्रिप्ट होता है और सबस्क्रिप्ट होता है। जो सबस्क्रिप्ट होता है वो होता है आपका H2 ऐसे होता है, ये 2 को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और जो सुपर स्क्रिप्ट होता है वो होता है 5 और ऊपर जो होता है वो सुपर स्क्रिप्ट होता है 2 को। यानी हम सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो हम टैग यूज करेंगे वो होगा हमारा SUP और जो हमारा सब स्क्रिप्ट के लिए होगा वो होगा SUB। यानी
सब के लिए यस यू बी हम लगाएंगे टैग सब स्क्रिप्ट के लिए, और यस यू पी लगाएंगे सुपर स्क्रिप्ट के लिए। देखिए कैसे इसमें काम होगा, आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ 5 और 2। अगर मुझे 2 को स्क्वायर के रूप में बदलना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा जो टैग होगा SUP। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसके आगे आपका जो लगाता है SUP और क्लोज कर दिया, और जो क्लोज टैग होगा इसका, इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल X करूंगा और 2 के बाद जाके पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल S करता हूँ और आपको मैं अब रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर बन गया आपका 2, ऊपर चला गया, यानी ये हो गया आपका सुपर स्क्रिप्ट। अब यूज करूंगा मैं सब स्क्रिप्ट, तो मैं यहीं पर एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, पी टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H और 2। अब मैं 2 को करता हूँ नीचे, यानी सब स्क्रिप्ट यूज करूंगा। तो इसका जो होता है आपका SUB और क्लोज जो टैग होगा इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगा और यहाँ पर जाके कंट्रोल V करके पेस्ट करके एस कर लूंगा, कंट्रोल एस सेव करता हूं। अब यहाँ पर आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आ गया, यानी आपका ये सब स्क्रिप्ट लग गया। अब इसके बाद से हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी मैं जिक्र किया था इम्पटी टैग। इम्पटी टैग क्या होता है? जो टैग हमारे क्लोज नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं इम्पटी टैग। जैसे 2 हम टैग की जिक्र करेंगे इस वीडियो में, एक होगा HR और एक होगा BR। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन। मतलब अब मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी, यहां से हु से मेरा नीचे लाइन में आ जाए, तो मैं यहां पर यूज करूंगा BR टैग। अब मैं जाता हूं कोड एडिटर में और यहां पर यूज करता हूं हु के आगे एक BR, यानी ये हमारा इम्पटी टैग है, तो ये क्लोज नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, इम्पटी टैग वो होते हैं जो हमारे टैग क्लोज नहीं हो। हम एक BR लगाया, कंट्रोल S किया, और अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ से नीचे आ गया। अगर मैं इन दो लाइनों के बीच में स्पेस चाहता हूँ तो एक और BR लगाऊंगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर कोड एडिटर में और यहाँ पर एक और BR लगाता हूँ, और इस कोड एडिटर में आ गया, और यहाँ पर फिर से मैं एक और BR लगाऊंगा और कंट्रोल S कर लूंगा। अब यहाँ पर जाकर देखता हूँ, देखिए यहाँ पर अब मेरा एक और स्पेस आ गया। मैं और चाहता हूँ कि यहाँ से जो मैं मोहनदास लिखा हुआ है, अब यहाँ से नीचे लाना, नीचे वाली लाइन से स्टार्ट हो लिखना ये पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और देखूंगा कहाँ पर मेरा लिखा हुआ है मोहनदास, यहाँ लिखा, यहाँ पर मैं एक और लगा दूंगा BR। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल S करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ से लाइन ब्रेक हो गया। ऐसे आप BR टैग का यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा HR टैग का। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं चाहता हूं यहाँ महात्मा गांधी के नीचे एक यहाँ से यहाँ तक लाइन बन जाए, तो मैं सिंपल कोड एडिटर में जाऊंगा और मैं यूज करूंगा HR टैग। तो महात्मा गांधी के नीचे मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पे यूज करता हूँ HR टैग और क्लोज कर लेता हूँ। ये भी इम्पटी टैग है, तो ये भी क्लोज टैग नहीं होगा। कंट्रोल S करूंगा और मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए मेरे एक बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन। आप जहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाहते हैं आपको सिंपल यूज करना है HR। जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ महात्मा गांधी जो लिखा है इसके नीचे एक मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो मैं जाऊंगा कोड एडिटर में और यहीं पर जहां BR यूज किया हूं उसके बाद से मैं लिखूंगा HR और मैं क्लोज कर लूंगा, कंट्रोल S करूंगा। अब देख पाएंगे यहाँ पर अब मेरा एक और हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया इसके नीचे। तो ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन और ब्रेक लाइन का यूज करके अपने पैराग्राफ को अट्रैक्टिव बना सकता हूं। आज मैं आपको फिर से एक टास्क दे रहा हूं। आज का जो टास्क है वही जो हम आपको बताए थे, 5 महान पुरुष का नाम लिखना है। जैसे एक मैं यहाँ पर किसी महान पुरुष का नाम लिखा, उसके अंदर मैं फिर से वही जो आप पहले दिन बनाए थे, यहाँ पर आपको 5 लाइन का पैराग्राफ लिखना है। और इसके अंदर अब हमारे जो आपके कोई शहर का नाम हो या उनकी जन्म कब हुआ, ये सारी चीज़ें को हमें बोल्ड करना है, यानी हमें B टैग यूज करना है। और कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेस वगैरह जो होंगे उनको इटैलिक करना है, यानी हमें I टैग यूज करना है। कई जगह आपको मार्क टैग यूज करना है, मार्क करके आपको हाईलाइट करके दिखाना है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी, अगर इन दोनों को भी कभी जरूरत पड़ेगा आपके उस पैराग्राफ में तो इसका भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप इन सब चीजों का यूज करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं और आप उसको दिखा सकते हैं और आप उसको कमेंट में भेज सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।